इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम रेंज के बारे में। नेम रेंज क्या होती है? बेसिकली रेंज जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसमें हम एक रेंज देते हैं किसी नंबर ऑफ सीरीज की या नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सेल्स की, उसे रेंज कहते हैं। रेंज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक शीट पर 1000, 10,000 सेल्स लिखी हुई हैं या कॉलम्स बने हुए हैं। उन कॉलम्स में से कौन सी कॉलम का आपको क्या फॉर्मूले के साथ इस्तेमाल करना है, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये नंबर सीरीज है 1 2 3 4, 10 नंबर्स अलग अलग लिखे हुए हैं। अब मुझे इस पूरी सेल को यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे कॉलम को एक आईडी देनी है, जिससे कि एक आईडी कॉल करने पर, एक आईडी सर्च करने पर आपको पूरी सेल की वैल्यूज मिल जाएंगी। होता क्या है, जब हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं किसी दूसरी शीट पे या सेम शीट पे, हमें बार बार जाकर रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर मुझे सम निकालना है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर इक्वल्स टू सम ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे इन सभी नंबर्स का रेंज निकालना है, नंबर्स का सम निकालना है, तो इन सबको एक साथ जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लोज करेंगे और उसका सम निकलेगा। होता क्या है कि मुझे इतना सब नहीं करना कि मैं याद रखूं कि कौन सी सेल से कौन सी सेल तक का डेटा मुझे सेलेक्ट करना है ताकि मुझे इसका सम मिल जाए। सबसे पहले इन सभी सेल्स को मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 10 14 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए, कोई भी सेल आप सेलेक्ट करते हैं उस सेल का आईडी इस नेम बॉक्स पे दिखती है। जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, बी कॉलम सेकेंड रो B2 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ से ये पूरी सेल सेलेक्ट करके इस पूरी सेल को एक आईडी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे पूरा सेल आपने सेलेक्ट कर लिया, सभी सेल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इस नेम बॉक्स पे क्लिक करिए और इससे एक कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी आईडी दे दीजिए जिसे हम बाद में यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। फॉर एग्जांपल मैं इसे देता हूं नेम, एंटर। तो अब अगर मुझे कहीं पर भी इन सभी सेल्स को एक साथ यूज करना है, इस रेंज को एक साथ यूज करना है, तो आपको केवल आईडी के तौर पर नेम यूज करना होगा। आप अगर यहाँ पर जाएंगे, कहीं पर भी नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो एक तो आपकी ये आईडी आएगी जिस पे आप जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है। दूसरा नेम, ये आपको दिख रहा है। नेम क्या है कि हमने एक डिफाइंड आईडी दी है। तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए और अगर आप यहाँ से नेम बॉक्स पे N7 की बजाय ये नेम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी ये वाली सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। चेक करते हैं, ये क्लिक कर दिया, ये देखिए, तो इनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। आप कहीं पर भी हैं तो ये तो आपकी मूवमेंट हो गई, कर्सर की मूवमेंट ऐसे होगी कि आप डायरेक्टली यहाँ नेम बॉक्स से नेम सेलेक्ट कर लिया, ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। बट मुझे इन फॉर्मूलों में यूज करना है नेम फंक्शन को, नेम आईडी जो हमने दी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले है सम, तो यहाँ पर सम फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्रैकेट ओपन करो। अब बजाय ये सिलेक्शन करने के, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने ये कॉलम सेलेक्ट करे सारे, नेम आईडी अपने आप यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन इस तरह से नहीं आ रहा है, या B5 C5 D5 इस तरीके से नहीं आ रहा है। या फिर तो अब हम क्या करेंगे, सम फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल्स टू सम, हमें कोई रेंज सिलेक्ट नहीं करनी ड्रैग करके, सिंपल हम यहाँ पर जो भी नेम दिया है हमने उस रेंज का, वो नेम यहाँ पर डाल देंगे और एंटर करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? हमने आईडी दी थी नेम, NAME, यहाँ पर देखिए जो भी आईडी आपने दी होगी यहाँ दिख जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखिए, फॉर्मूले में हमने कोई रेंज नहीं दी, हमने सिंपल जो नेम रेंज बनाया था वो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें इस नेम रेंज में इस रेंज का सम चाहिए। एंटर करिए, ये लीजिए, आपको इसका सम मिल गया। सेम एवरेज चेक कर लेते हैं।
एवरेज के अंदर आईडी डाल दीजिए जो हमने नेम रेंज की आईडी बनाई है, नेम ब्रैकेट क्लोज, 55 इज द एवरेज। काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, नेम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 10 वैल्यूज लिखी हुई हैं, करेक्ट है। काउंट इफ यूज कर लेते हैं, काउंट इफ मुझे चेक करना है कि इतनी बार इसमें 50 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काउंट इफ का सिंटेक्स है रेंज और फिर क्राइटेरिया। सजेशन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सजेशन, रेंज आपका वही रहेगा, नेम कॉमा क्राइटेरिया 50 ब्रैकेट क्लोज, 1 एक बार 50 लिखा हुआ है ऑफ कोर्स। सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन, नेम मतलब इस रेंज में मुझे चेक करनी है, क्लोज कर दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10, सेम मैक्स ब्रैकेट ओपन, नेम जो हमने रेंज का नाम दिया है, एंटर। हाईएस्ट नंबर इज 100 इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन, नेम यानी एरे या रेंज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नेम और उसके बाद स्मॉलेस्ट सेकंड आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड डाल दीजिए, स्मॉलेस्ट सेकंड होगा 20, ये रहा आपका रिजल्ट। उसके बाद इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, नेम आपकी रेंज हो गई और टॉप सेकंड आपको चाहिए 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर 90। ये स्मॉल सेम फंक्शन यहाँ पर रिपीट हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, एरे की जगह पर रेंज दे देंगे, रेंज का नाम हमने रखा है नेम कॉमा, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए मुझे 3 लिख दिया मैंने। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये हो गई 30 इज द थर्ड स्मॉलेस्ट। सो ये होता है नेम रेंज का बेनिफिट कि आप उससे कैसे आप एक रेंज को डिफाइन कर सकते हैं एक आईडी के तौर पे और उसे कैसे अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है आपका, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।